बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। यथास्थान आप सभी आरती के लिए खड़े हुएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धदेवम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धदेवम। सदा वसंतम Glory, glory.
संसप्रान्तिः जनेन सकलैः करणमः यज्ञ परिक्रमः कुर्यात् स्थान सभी परिक्रमा ओम ज्ञानगाहने जवाबाले जनमान्तरकृतानि जगदानि विनश्यन्तु यत् प्रदक्षिणां प्रदेह अस्ति अक्षतगृहीत्वः चामरपुष्पति ओम जगन्नाथ जगन्नाथाय जानन्तः देवास्तानि धर्मः प्रथमः देहनागं महिमानः च चन्दयत पुरवैः साध्यशन्तदेवः हरिः ओं महस्मै देवदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं महस्मै रञ्जने नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् हरिः ओं महस्मै च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिर्मः बोले भगवक्षर भगवान की जय सीताराम भगवान की जय गजानन स्वामी की जय भगवक्षर भगवान की जय आए हुए भाव प्रज्ञान सभी विश्वता समाज आप सभी यथास्थान सही विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने परहापीडं नटवरवपुकर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ते चमालां रमानवेणोरदर्शुदया पुर्यं गोपवृत्तये वृन्दारण्यं स्वपदरमणा प्रागशतगीतकीर्ति राधा करावचित पल्लव वल्लरी राधा पदाङ्गविलसन् मधुरस्थली राधा यशो मुखरमत्त खगावली के राधा विहार विपणे रमता मनो यम प्रभजत मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रैः तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अतुलितबलधामं भीमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणानिधानं वानराणामधीशः रघुपति प्रिय भक्तं वातदातं नमामि वागर्थाविवशं प्रीतौ वागर्था प्रतिपत्तये वागर्था जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो नारायण
गजाननं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुएक, इनके पद वंदन किए ना सही वेग नयन। बार बार वर मांगे हम हर सदैव श्री राम पद सरोज अनुयायिनी। भक्ति सदा सदसा तन मन धन अर्पण करो, तुम पर ही ब्रजराज। जो आवे सोई करो, हाथ तुम्हारे नाम। ये शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदाहरणहार। लज्जा मोरे राखी हो, वरदा की यशभार। बोले शंकर भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, हनुमान महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए आज की कथा आरंभ के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए आप सभी भी साथ साथ स्वर से स्वर मिला करके गाने का प्रयास। ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे। राधे राधे जपा कीजिए मेरी प्यारे, राधे राधे जपा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे। राधे राधे जपा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे जपा कीजिए। हरि बोल। ऐसे चुप न रहा कीजिए
संग में मेरे प्यारे आ गए हो जो संत संगों में मेरे प्यारे आ गए हो जो संग संग में मेरे प्यारे आ गए हो जो संत संगों में मेरे प्यारे लाख कुछ तो आ लीजिए मेरे प्यारे आप कुछ तो बता दीजिए आ गए हो जो संत संग में मेरे प्यारे आ गए हो जो संत संगों में मेरे प्यारे आ गए हो जो संत संग में मेरे प्यारे आ गए हो जो संत संगों में मेरे प्यारे राधे राधे जपा कीजिए मेरे प्यारे राधे राधे जपा कीजिए हरि बोल। तो सजनों के मिट जाएंगे मेरे प्यारे वो सोने के जो मिटे जाएंगे मेरे प्यारे तो सजनों के मिट जाएंगे मेरी श्यामा तो सजने वो मिटे जाएंगे मेरे श्यामा तो सजनों के मिट जाएंगे मेरे प्यारे वो सजने वो मिटे जाएंगे मेरे प्यारे भाग्य सोया जगा दीजिए मेरे प्यारे भाग्य सोया जगा दीजिए ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे ऐसे चुप चुप न रहा कीजिए मेरे प्यारे ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे श्यामा ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे श्यामा राधे राधे कहा कीजिए मेरे श्यामा राधे राधे कहा कीजिए मेरे श्यामा राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे राधे राधे कहा कीजिए मेरे श्यामा राधे राधे कहा कीजिए मेरे श्यामा राधे राधे भाग सोया जगा दीजिए मेरे प्यारे राधे राधे हटा दीजिए मेरे प्यारे राधे राधे कहा कीजिए। आज की कथा आरंभ करने के गुरु वेद माता गायत्री सावित्री भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए गांव की देवी मां भगवती शीतला के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए ठाकुर देव महाराज के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए
अकारण करुणावर्णालय श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए एवं मेरे पूज्य बड़े पिताजी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आज की कथा आरंभ। आज जिस कथा को हम और आप मिलकर के श्रवण कर रहे हैं, इस कथा के मुख्य आयोजक के रूप में श्रीमती नर्मदिया बाई साहू जी, श्री बाबूलाल साहू शपथनी श्री सुमंत बाई साहू जी, श्री पन्नालाल श्रीमती रुक्मणी बाई साहू जी, ललित भैया शपथनी के साथ परीक्षित के रूप में विराजमान है। समस्त साहू परिवार के द्वारा इस नवदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपको धराधाम राम कुंडर में कराया गया है। यथा गोलोकवासी स्वर्गीय श्री मोहन साहू जी, स्वर्गीय श्री चतुरलाल साहू, स्वर्गीय श्री प्रताप साहू जी की स्मृति इस नवदिवसीय भागवत कथा का आयोजन समस्त साहू परिवार के द्वारा कराया गया है। आज इस कथा के चतुर्थ सत्र कहे जाए कि चौथे दिन में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा याद है आप लोग को? कल की कथा कैसे याद नहीं होगी भाई बताओ? कहाँ कथा विराम होती कल? कल कहाँ कथा विराम किए थे हम लोग? बताओ कैसे परीक्षित जी कल कहाँ कथा हम लोग विराजमान किए थे? कल की कथा कहाँ रुकी थी, किसी को याद है? शिव और पार्वती जी के विवाह है। तो कल की कथा में मैंने आप लोग के वास्ते परीक्षित जी को किस प्रकार से श्राप लगा, क्योंकि कल ही मैंने आप लोग को बताया था श्रोता समाज ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए बार बार बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि दूसरे की चीजों को उपयोग में नहीं लेना चाहिए, दूसरे के चप्पल को नहीं पहनना चाहिए, दूसरे के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। कलयुग का वास था मुकुट में, परीक्षित जी ने उस मुकुट को धारण किया। तत्पश्चात पहली बार परीक्षित जी के मुख में मैं शब्द का उपयोग हुआ, मैं राजा परीक्षित, और मैं के कारण परीक्षित जी महाराज को श्राप हुआ। श्राप किस चीज का? जाओ हम आपको श्राप देते हैं, 7 दिन के अंदर आपको दक्षिणनाथ लेगा। शकीर ऋषि ने उनको श्राप दिया, और उसी श्राप के कारण अपने आप को मुक्त कराने के लिए, मोक्ष के लिए, अपने आप को तारने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए श्रोता समाज आज परीक्षित जी जाकर के तट पर बैठे हैं। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा सब आए हुए हैं परीक्षित जी के साथ देने के लिए, लेकिन किन्हीं में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो परीक्षित जी को मुक्ति दिला सके। क्यों इतना सामर्थ्य नहीं है? क्योंकि जितने वहाँ साधु संत महात्मा सब बैठे थे, हालांकि सब हजार वर्ष बड़े थे, कोई 10,000, किन्हीं की उम्र 5,000 वर्ष, किन्हीं की उम्र 1000 वर्ष, कोई 100 साल, कोई 200 साल, लेकिन उनमें परीक्षित जितना त्यागी कोई नहीं थे। सबसे बड़े त्यागी, उनमें सबसे बड़े त्यागी तो खुद ही परीक्षित जी थे। तो उनको और मोक्ष दिला सकता था, क्योंकि परीक्षित जी श्रोता समाज अपने वस्त्र के अलावा सब कुछ त्याग किए थे। अपने पुत्र जनमेजय को राज्यासन पर बैठा कर खुद चले गए और कहे, पुत्र जा सुराज प्रजा प्रिय दुखारी। जिस राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। जिस राज्य की प्रजा जो है वो दुखी रहती है, उस राज्य का जो राजा रहता है महाराज, वो नरक का अधिकारी रहता है। अपने पुत्र जनमेजय को राज्य देकर के परीक्षित जी महाराज वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने के लिए स्वयं आए। सुखदेव जी महाराज के लिए कहते हैं, वीर मनस्वी धीर तपस्वी बैठा वन में वीर
महाराज कहते हैं सुखदेव जी महाराज, ना पीने का शौक है ना पिलाने का शौक, ना पीने का शौक है ना तो पिलाने का शौक था। महाराज हमें तो बस नजरे मिलाने का शौक, ना पीने का शौक ना पिलाने का शौक, हमें तो बस नजरे मिलाने का शौक। पर क्या करें महाराज, हम नजरे भी उन्हीं से मिला बैठे जिन्हें नजरे से पिलाने का शौक। ये सुखदेव जी महाराज, जब सुखदेव जी महाराज उठे हैं परीक्षित जी को मोक्ष दिलाने के लिए, सुखदेव जी महाराज आए, आकर के सभी ने सुखदेव जी का स्वागत किया। और सभी ने जब सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया तो एक उच्च स्थान पर सुखदेव जी महाराज को विराजमान कराया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जिसने प्रश्न किया, महाराज मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने कौन सा संवाद सुनाया? विदुर जी और मैत्री जी का संवाद सुनाया। तो विदुर जी मैत्री जी से प्रश्न किया, महाराज ये सृष्टि बना कैसे, ये सृष्टि का क्रम कैसे हुआ? तो मैंने इस क्रम में कल आपको बताया था। सबसे पहले सृष्टि में कुछ नहीं था। भगवान विष्णु एक दिन विचार किए, एको हम बहुत श्याम, हम अकेले हैं हम बहुत हो जाएंगे, हम अकेले हैं हम बहुत हो जाएंगे। ऐसा कह करके भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उठे। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक महाराज नाभि के कमल किनार को पकड़ करके नीचे उतर कभी कुछ नहीं किया। 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। सबसे पहले ओम, अब धीरे 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 महाराज सृष्टि की रचना आरंभ हुई। संतादिक मुनि, संतादिक मुनियों के बाद महाराज रुद्र जी के बाद 9 मानस पुत्र धर्म अधर्म कर्दम, ये सब धीरे धीरे प्रकट किया। तत्पश्चात धर्म अधर्म कर्दम के पश्चात महाराज मनु शत्रुपा, जब मनु शत्रुपा आए तो उसी क्रम में हमने श्रवण किया भगवान के एक अवतार का, जो है वराह अवतार। बोलिए वराह भगवान की जय। उसी क्रम में जब मैं आपको सुना रहा था श्लोकासमन, उसी क्रम में जब मैं आपको यह सुना रहा था बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वत्सल भगवान की जय। तो सृष्टि का क्रम जब मैं आपको सुना रहा था तो मैंने आपको सुनाया मनु शत्रुपा की कितनी कन्याएं हुई? 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। 3 कन्याएं कौन कौन से? देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए। कौन? प्रियव्रत जी और दूसरे उत्तान। तो इसी क्रम को सुनाते सुनाते कल मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, दक्ष प्रजापति और सती माता शिव जी की। इसी क्रम में हमने और आपने मिलकर के शिव और पार्वती के विवाह की कथा को सुना था। तो एक कन्या वो हो गए और एक कन्या हुए महाराज देवहूति, एक आकृति। तो मैंने कल आपको बताया था आकृति को रुचि प्रजापति को दिया गया। इनको आकृति जी का विवाह किया गया रुचि प्रजापति जी के साथ, जिनके घर में स्वयं भगवान यज्ञ नारायण के रूप में आए। किनके रूप में आए? यज्ञ नारायण के रूप में। उनकी पत्नी दक्षिणा मैया। कौन है उनकी पत्नी? दक्षिणा। उनके पुत्र हो गए तोष, संतोष, फल, प्रदोष इत्यादि। ये सब जिनके पुत्र हैं यज्ञ और दक्षिणा माता। कल मैं जब ये कथा आपको बताया तो एक और बताया था कर्दम ऋषि। कौन बची थी? देवहूति। एक दिन की बात,
करदम जी महाराज ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से जिनको महाराज सीधे से उन्होंने जन्म दिया करदम। ये करदम मुनि भगवान के बड़े भक्त मन में विचार कर रहे थे, महाराज जीवन में मुझे एक ऐसी पत्नी मिलती, जीवन में मुझे एक ऐसी पत्नी मिलती जो महाराज हमारे घर के साथ साथ हमारे जीवन के भाग्य को भी भगवान में लगा देते। तो करदम जी एकदम उदास होकर के बैठे, भगवान का दर्शन दिया। करदम जी ने अपने बातों को रखा प्रभु। तो भगवान कहते हैं करदम जी हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, हम आपकी बातों को समझ सकते हैं और चिंता मत करिए, एक दिन मनु शत्रुपा आपके पास अपनी कन्या देवहूति के साथ आएंगे और वो जो देवहूति है ना आपके योग्य आपकी पत्नी बनेगी, आपके योग्य आपकी वो पत्नी बनेगी। ये भगवान बोल करके वहां से चले गए और कहा था कि मैं स्वयं पुत्र के रूप में आपके घर में आऊंगा। ये भगवान का वचन दे करके वहां से गए। अब जो करदम मुनि है इंतजार कर रहे हैं, तो एक दिन मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के पहुंचे करदम मुनि के घर में। तो करदम मुनि ने बढ़िया आसन दिया उनको बैठने के लिए। दर्शन करिए श्रोता समाज सौभाग्य क्या होता है। 3 आसन को प्रदान किए बैठने के लिए। तो एक में मनु जी बैठे, एक में शत्रुपा जी बैठे, लेकिन जिस आसन को देवहूति जी को प्रदान किए थे और उसी आसन में वहां करदम जी बैठे हैं, लेकिन देवहूति माता उस आसन पर विराजमान नहीं। क्यों नहीं हुई? आगे चल करके मेरे पति बनने वाले हैं, लेकिन कहा जाता है यदि पति ने आसन प्रदान किया है तो मैं पति का मान भी रखूंगी। इसलिए देवहूति मैया ने क्या किया, अपने हाथ के अंगूठे उस आसन के चटाई पर रखा और खुद वही जमीन पर बैठ गए। ये मान होता है श्रोता समाज, ये अपने अपने सौभाग्य की बात है। पति का मान भी नहीं टला, पति का मान भी रह गया और जमीन पर भी बैठ गए। करदम जी ने जब इन चीजों को देखा, करदम जी कहते हैं परमात्मा कितनी अविरल कृपा है आपकी मेरे ऊपर। इसीलिए कहते हैं श्रोता समाज कर्म यहाँ जितना अच्छा होगा उतनी ही आपको वहां व्यवस्थाएं मिलेगी, और आप यहीं से कर्म में यदि बिगाड़ लोगे तो सब गड़बड़ है। जहाँ रह रहे हैं ना, जहाँ हम अभी हैं, इसको आप मैके मान के चलो। क्या मानो? मैका। और जाना कहाँ है आप लोग को? ससुराल। और यदि मैके में कुछ गड़बड़ हो गया तो ससुराल में क्या दिखाएंगे? इसीलिए तो कहते हैं बैठल रोवेगी गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गए। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। मैं कहा ना जहाँ रह रहे हैं ये मैके है, जाना कहाँ है? ससुराल। और यहाँ एक बार गलती हुआ वहाँ क्या दिखाएंगे, और एक बार यदि प्राण चला गया तो दोबारा नहीं जा सकता है। इसीलिए आइल बगवना लौट के न आए, आइल बगवना लौट के न आए, जाए के बाबरा के पियवा के देश। हमको भी उस पिया के देश में जाना है। जाए के बाबरा के पियवा के देश पीछे हो, पीछे अखिया के बदरिया हो, चुनरिया दाग लाग गई। रोने गुजरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाए पिया की नगरिया हो, दाग दाग लाग गई। रोने गुजरिया हो,
आयल बाबा बना के हमरो संदेश आयल बाबा बना के हमरो संदेश जाए के बा हमरा के पियवा के देश जाए के बा हमरा के पिया के सेवा आयल बाबा बना के हमरो संदेश आयल बाबा बना के हमरो संदेश जाए के बा हमरा के पियवा के देश जाए के बा हमरा के पियवा के देश अखिया के बदरिया हो अखिया के बदरिया हो बदरिया बना कैसे जाही पिया की नगरिया हो कैसे जाही पिया की नगरिया हो नगरिया में जाला बैठल रोएली गुजरिया हो चुनरिया में जाला बैठल रोएली गुजरिया हो चुनरिया में जाला चुनरिया में जाला चुनरिया में जाला चुनरिया आइल बाबा के हमरो संदेश जाए के बाहरा के पियवा के देश जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रदम जी ने देखा भाई हमने तो केवल भगवान से कहा था महाराज एक ऐसी भाग्यता एक ऐसी स्थिति आप हमें प्रदान करना जो जीवन में हमारे साथ निभा सके, लेकिन करदम जी महाराज ने अपने भाग्य को देखा, भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। तो श्रोता समाज उसी समय मनुष्य कृपा जी ने देवभूति मैया को करदम जी को सौंपा और करदम जी को सौंपने के बाद मनुष्य कृपा जी यहाँ से चले गए। अब जैसे करदम जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि हम तपस्या करेंगे, क्या करेंगे, हम तपस्या करेंगे। अब करदम मुनि जाकर के महाराज तपस्या करने लगे। सोचिए श्रोता समाज दिन में 10,000 वर्ष तक तपस्या होने लगा। कितने दिन तक? 10,000 वर्ष। ये इंतजार कर रही है कौन? देवहूति। इसको कहते हैं इंतजार। इंतजार क्या होता है वो देवहूति मैया से पूछो। 10,000 वर्ष कितनी लंबी बेला है। जिस समय करदम जी तपस्या में बैठे हुए थे, देवहूति मैया का शरीर पूरा सूखने लगा, वो बूढ़ी होने लगी। जिस समय महाराज करदम जी महाराज के जब तपस्या से नींद खुला, तपस्या से समाधि से भंग हुए, अचानक देवहूति मैया के ऊपर नजर पड़ी। देवहूति मैया वहीं बैठी। करदम जी देख करके कहने लगे, देवी आप कौन हो? देवहूति मैया याद दिलाते दिलाते कहती है, स्वामी मेरे माता पिता मनु और शत्रुपा मुझे आपके पास पत्नी के रूप में छोड़ करके गए। मैं आपकी सर्वांगनी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। मैं आपकी क्या हूँ? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी, स्वीकार करिए मुझे। जैसे देवहूति मैया ने से कहा, करदम जी देख करके कहने लगे, आहा देख रहे हो ये 10,000 वर्ष क्या होता है? इतने वर्ष तक इन्होंने हमारी प्रतीक्षा की है। अब उसी समय करदम मुनि क्या किए थे? करदम मुनि योग के द्वारा कई कन्याओं को बुलाए और प्रकट करने के बाद उनको आदेश दिए, आप ले जाकर के इनको स्नान कराओ। और जैसे गंगा में जाकर के सरोवर में जाकर के उनको स्नान करवाया, उसी समय जो देवहूति मैया थी वो दिव्य 16 वर्ष की कन्या के समान दिखने लगी। नौ यौवन संपन्न जब वो बाहर आई, करदम जी के साथ दिव्य विहार होने लगा। श्रोता समाज
छोटा मोटा विहार में दिव्य विहार, कई कई वर्षों तक चलने वाला विहार। उसी समय देवहूति मैया ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। कितने कन्याओं को जन्म दिया? 9 कन्याओं को। 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद कड़दम जी महाराज कहते हैं कि देवहूति हम पुनः तपस्या करेंगे। क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। तो देवहूति मैया कहती है स्वामी जी जब 9 कन्याएं हुई हैं इनका विवाह तो करना है, विवाह भी तो करना है इनका। और स्वामी भगवान नारायण जी हमको वचन दे करके गए हैं कि वो पुत्र के रूप में हमारे घर आएंगे। किनके रूप में आएंगे? एक पुत्र के घर में वो हमारे घर आएंगे। इसलिए स्वामी जरा ठहरिए आप। अभी श्रोता समाज वो जो 9 कन्याएं थी, जो 9 कन्याएं हैं इनकी कड़दम और देवहूति जी थी, जिनमें 9 कन्याएं महाराज कला, अरुंधति, अनसुईया और श्रद्धा, गति, क्रिया, अरुंधति, शांति, इन सभी 9 कन्याओं का विवाह किसके साथ में किया जाए ये भाग्य चल रहा था। सब सोच रहे थे कि विवाह किसके साथ में किया जाए। तो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र हुए, उन्हीं के साथ इन 9 कन्याओं का विवाह करवाया गया। उन्हीं के साथ में इन 9 कन्याओं का विवाह करवाया गया। विवाह जब हुआ तो माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। जब कपिल नारायण जन्म लिए या प्रकट लिए धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। जब कपिल भगवान बड़े होने लगे तो एक दिन कड़दम मुनि कहते हैं कि स्वामी मैं जानता हूँ आप देवता हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमें आज्ञा दो। हम तपस्या करना चाहते हैं, हम तपस्या करना चाहते हैं। पहले क्या होता था श्रोता समाज, जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता था तो अपने पुत्र को लायक देखता था कि पुत्र लायक हो गया तो लायक देख करके सौंपता था अपने पुत्र को, और पुत्र को सौंप करके वो स्वयं वन की ओर चला जाता था। क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए। इसलिए बार बार कहते हैं जब देखो लड़का लायक हो गया है, जब आप देख रहे हो बच्चा लायक हो गया है तो बच्चों को सौंपने का स्वभाव बना। कई लोग ऐसा नहीं सौंपते रहते हैं, खुद कुंडली मार के बैठे रहते हैं। मैं तो बच्चे भी कुछ दिन बाद बोलने लगते हैं महाराज कितना जी के ले जाओ हमको, तो बच्चों का भाव होने लगता है, सौंपने का स्वभाव है। यदि लड़का लायक हो गया है तो सौंपने का स्वभाव बनाएंगे। श्रोता समाज कड़दम मुनि कहे महाराज मैं तपस्या करना चाहता हूँ, आज्ञा दो। 9 कन्याओं का विवाह हो चुका था। कपिल मुनि से आज्ञा प्राप्त करते कड़दम मुनि कहाँ चले गए? तपस्या करने। एक दिन देवहूति माता बैठी हुई, कपिल नारायण भगवान बैठे हुए। दर्शन करिए श्रोता समाज, वो सौभाग्य का हो सकता है। पुत्र स्वयं व्याख्याकार के रूप में बैठा हुआ है, वक्ता के रूप में बैठा हुआ है, और माँ जाकर के उसको तिलक करे। तिलक करने के बाद वो माँ उनको सुने, वो माँ उनसे प्रश्न करे। कितने सौभाग्य की बात है। देवहूति माता बैठ गई कड़दम कपिल जी के पास, और कपिल जी के पास में बैठ बैठ के कहती है कि ना मैं जानती हूँ आप कोई साधारण नहीं है, मैं तो दास प्रभु मुझको बुलाया ऐसे, दीन बंधु दीनानाथ नाम धराया कैसे। मैं जानती हूँ ना कि आप भगवान हो, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, आप भगवान हो। इसलिए महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कपिल मुनि कहते हैं माँ ये आज कौन सी उल्टी गंगा बहा रही हो आप? कपिल मुनि कहते हैं माँ ये आज कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो आप? एक माँ अपने पुत्र का कभी पूजन करेगी? आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरी माँ हो। देवहूति कहती है नहीं, मैं जानती हूँ कि आप परमात्मा, मैं जानती हूँ आप परमात्मा। श्रोता समाज जो जान गया परमात्मा है तो फिर उनको जीवन मरण के चक्कर से महाराज हटना ही पड़ता है। इसीलिए जनक जी देखिए, राजा जनक
देह वाले भगवान को नहीं मानते थे, वो विदेह को मानते थे, इसलिए उनको विदेह कहा जाता था। जनक जी क्या कहा जाता था? विदेह। देवहूति कहती है कि प्रभु मैं जानती हूँ आप परमात्मा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आप परमात्मा, इसलिए ना मेरा एक प्रश्न है आपसे, इस प्रश्न का आप दे देते। तो कपिल मुनि कहते हैं मां पूछो, कहते हैं मां पूछो आप क्या प्रश्न पूछना चाहती है। एक एक शब्दों को ध्यान देकर के सुनिएगा, सुनना समाज। माता देवहूति कहती है प्रभु यदि किसी की दो पत्नियां हो जाए तो व्यक्ति बिहल जाता है, यदि जीवन में किसी की दो पत्नी हो जाए तो व्यक्ति बिहल जाता है, लेकिन हमारी तो 10-10 पत्नियां हो गई है, 5 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, ये क्या है? ये पत्नी ही तो है। उदाहरण के रूप में मान करके चलिए, एक राज्य में एक भगत थे भगवान की जिनकी 2 पत्नियां थी। एक राज्य में भगवान के भगत हुए जिनकी 2 पत्नियां थी। अब महाराज वो दोनों पत्नी से बड़ा परेशान, एक पत्नी कहती हमारे लिए वो नहीं लाए, दूसरी पत्नी कहती हमारे लिए वो नहीं लाए, तीसरी दोनों पत्नी में झगड़ा हो जाता, महाराज ये लाना था आपको, ये लाना था। दोनों पत्नी जब आपस में बात कर रहे थे, एक दिन रात्रि का समय था, इधर से एक हाथ को एक पत्नी खींच रही थी, इधर से एक हाथ को दूसरी पत्नी खींच रही थी। जब ऐसा चल रहा था उसी समय क्या हुआ, एक चोर उनके घर में चोरी करने के लिए आया। कौन आया? एक चोर उनके घर में चोरी करने के लिए आया। और जब चोरी करके चोर वहीं खड़ा रहा तो दोनों खींचातानी कर रहे थे, एक पत्नी इधर से खींचती थी, एक पत्नी इधर से खींचती थी। अब चोर महाराज दोनों के वाक्यों को सुन करके धीरे धीरे हंसने लगा। अब बताओ व्यक्ति हंसी को दबा सकता है? हंसा तो इतना खिल 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 करके हंसने लगा। वृंदावन में कहावत है, चोर हंसे तो फंसे, चोर है हंसी तो फांसी। चोर यदि हंस गया तो मान मार के फंस गया। अब वो बेचारा छुप करके खड़ा है, लेकिन इधर से एक पत्नी खींचे, इधर से एक पत्नी खींचे, तो दोनों के बातों को सुन करके चोर जोर जोर से हंसने लगा। चोर पकड़ा गया। अब उसको गांव के राज्य के राजा के पास में ले जाया गया और कहते हैं महाराज ये देखो हमारे जैसे सभ्य गांव में हमारे जैसा शांत घर किसी का नहीं है, और हमारे जैसे शांति प्रिय घर में चोर चोरी करने के लिए आया है, इनको बोलो कुछ। तो चोर कहता है महाराज चोरी तो किया, जो दंड दोगे मुझे तो मैं तैयार हूं, आप मुझे जो दंड दोगे उस दंड के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन महाराज निवेदन आपसे एक ही है, जो दंड इस बेचारे सज्जन को मिला है जो कह रहे हैं कि हमारा घर इतना शांति प्रिय है, तो मैं कहता हूँ इस सज्जन के जैसे मुझे दंड मत देना। बोले कौन सा दंड? इनको 2 पत्नियां जो मिली है वो 2 पत्नी वाला दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए। सौभाग्य देखिए सुनता समाज, 5 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां। एक बड़ा सुंदर संगीत है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े पड़े। महाराज 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। जीभ कहती है मैं अच्छा अच्छा खाऊं, आंखें कहती है कि मैं अच्छा अच्छा देखूं, कान कहती है कि मैं दिन भर अच्छा अच्छा सुनूं, नाक कहती है कि मैं दिन भर अच्छे अच्छे चीजों को सूंघूं, हाथ कहता है कि मैं अच्छे गद्देदार कोमल कोमल चीजों का स्पर्श करूं, पैर कहते हैं महाराज मैं कभी कांटे पर मत चलूं, मैं हमेशा अच्छे अच्छे जगह पर चलूं। ये पत्नी नहीं तो क्या है? 5 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न माता देवहूति कर्दम जी से कहती है प्रभु एक बात बताइए, बंधन किसका होता है? बंधन आत्मा का होता है कि बंधन शरीर का होता है? बंधन आत्मा का होता है, बंधन शरीर का होता है कि बंधन मन का होता है? मोक्ष जीवन में मोक्ष आत्मा को मिलता है कि मोक्ष शरीर को मिलता है कि मोक्ष मन को मिलता है? ये एक प्रश्न। और नाथ मेरा तीसरा प्रश्न है कि व्यक्ति का जो ये शरीर भटक रहा है, व्यक्ति जो आज भटक रहा है उसको रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? इन प्रश्नों का आपको जरूर
इन प्रश्नों का आप मुझे उत्तर दीजिए, इन प्रश्नों का आप मुझे उत्तर प्रदान कीजिए। कपिल नारायण कहते हैं मां, जिह्वा कहती है जीव की अच्छे अच्छे रसों को हम सके, नेत्र कहते हैं अच्छे अच्छे चीजों को हम देखें, कान कहते हैं अच्छे अच्छे चीजों को हम सुने। ये क्या है सोचता समाज? व्यक्ति जीवन पाता है, मरने से डरने लगता है, लेकिन क्षमा करिएगा, जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो जाता है। जिस दिन से हम इस पृथ्वी पर आए हैं उसी दिन से हमारा मरना प्रारंभ हो गया। दर्शन करिए, जो चीज 1 साल में होता है वो चीज 6 महीने में भी होता है। यदि 6 महीने में होता है तो वो चीज 1 महीने में भी हो सकता है। 1 महीने में होने वाला चीज 1 हफ्ते में भी हो सकता है। 1 हफ्ते में होने वाला चीज 1 दिन में हो सकता है। 1 दिन में होने वाला चीज 1 घंटे में हो सकता है। और 1 घंटे में होने वाला चीज 1 सेकंड में हो सकता है। और 1 सेकंड में होने वाला चीज उस 1 सेकंड के 99 भाग जो 0.1% निकलेगा उसमें भी हो सकता है। वो क्या है? वो है मृत्यु। कहने का तात्पर्य, हम जिस दिन से इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं मर तो हम उसी दिन से रह रहे हैं, लेकिन व्यक्ति गिन नहीं रहा है चीजों। तो 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये क्या करती हैं? इनका कार्य क्या है? जीवन में व्यक्ति कुछ रहे चाहे मत रहे, कपिल मुनि कहते हैं मां, इन कर्मेंद्रियों पर, इन इंद्रियों पर व्यक्ति का सदैव साथ रहना चाहिए। इन पर इनका खुद का हाथ रहना चाहिए। देखिए, मन आपका यहाँ तक आने के लिए बन सकता है, लेकिन लेकर के आपको कौन आएगा? पैर। कौन लेकर के आएगा? आपके पैर। लेकिन पैर को आज्ञा कौन देगा? ये मन। पैर को आज्ञा कौन देगा? ये मन। एक बड़ा सुंदर सा थोड़ा सा दृष्टांत है, दूसरा समाज आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। एक आम का बगीचा है। एक आम के बगीचे में एक व्यक्ति को आम दिखा। क्या दिखा? आम। अब उसको आम दिखा तो व्यक्ति का मन बना कि मैं जाकर उस आम को तोड़ूं। कौन बना? ये मन। आम को देखा किसने है? ये आंख। वो व्यक्ति मन बनाया कि मैं जाकर उस आम को तोड़ लूंगा। अब आम को तोड़ने के लिए गया और आम को जाकर के तोड़ा कौन? हाथ। तोड़ने के लिए सहयोगी कौन बना? ये पैर। अब जिस समय वो पैर से चढ़ करके आम को तोड़ा, तोड़ करके उतरा, उसी समय बगीचे के मालिक ने देख लिया कि कोई मेरे बगीचे से आम तोड़ करके ले जा रहा है। तो बगीचे का मालिक डंडा लेकर के आया और मार पड़ी पीठ। मार किसको पड़ी? पीठ को। पीठ कहता है मेरी क्या दुश्मन, मेरी क्या गलती? मार पीठ को पड़ी, लेकिन आंसू है आंख से। कहने का तात्पर्य, जिस इंद्रियों ने जिसको देखा था, अंतिम में उसी इंद्रियों को उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में गुस्सा में हो चाहे मत हो, ये 5 कर्मेंद्रियां और ये 5 जो इंद्रियां हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 जो इंद्रियां हैं, इनमें व्यक्ति का कंट्रोल रहना चाहिए। महाराज, हमारा मन क्या कह रहा है, हम कर क्या रहे हैं? इसीलिए कपिल मुनि कहते हैं मां, मन को बस में रखना चाहिए। यदि आप मन को बस में रखोगे तो आपके 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां माता, मैं कहता हूं बस में रहेंगे। इसलिए किसको मन में रखो? मन को आप बस में रखो। दूसरा प्रश्न आपने किया है, मोक्ष किसका होता है? आत्मा का कि शरीर का कि मन का? किसका होता है मोक्ष? क्षमा करिएगा, जो ये सोचे कि मोक्ष यदि आत्मा का हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई ये सोच रही कि मोक्ष तो शरीर का हो रहा है तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मोक्ष हो उसका रहा है। शरीर तो जल गई तो शरीर का मोक्ष कैसे हुआ? शरीर तो जल गया तो शरीर का मोक्ष कैसे रहा? आप यदि दर्शन करिए, आप यदि अंतिम समय में अपने जेब में यदि 1 रुपए का सिक्का भी यदि रखे हुए, वो सिक्का भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपके स्वयं के शरीर के दिल वो भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो शरीर का मोक्ष कैसे हो? और आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है? आत्मा तो शरीर बदलने वाली चीज है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब वही होता है कि एक बार यदि कोई यहाँ से चला गया तो वो चला गया। पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, इन चीजों से वो चला जाएगा, वो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो मोक्ष है। तो आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? शरीर का मोक्ष हो नहीं सकता क्योंकि शरीर जल गया।
तो मोक्ष किसका हुआ? एक प्रश्न किया मां आपने, एक प्रश्न क्या किया मां आपने? बंधन किसका होता है? बंधन शरीर का है कि बंधन आत्मा का है कि बंधन मन का है? किसका बंधन है? बंधन शरीर का है, बंधन आत्मा का है, बंधन मन का है। किसका बंधन हो सकता है? तो कपिल नारायण कहते हैं मां, शरीर को आप बांध नहीं सकते, शरीर को आप बांध कर नहीं रख सकते। सत्य क्या है? सत्य क्या है? मृत्यु, जो सबको एक दिन आनी है। और मां, यदि एक बार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो व्यक्ति दोबारा उसी शरीर को बांध करके नहीं आ सकता है, इसलिए बंधन शरीर का नहीं हो सकता। तो बंधन किसका? आत्मा का। आप उस आत्मा को बांध करके नहीं रख सकते। हो सके मां, आज जो मेरा पिता है, अगले जन्म में मेरा वो पुत्र रहा, या मां आज मैं जिनका पुत्र हूं, हो सके अगले जन्म में वो मेरे दादा बने। इसलिए मां, बंधन आत्मा को नहीं हो सकता। श्रोता समाज, आप शरीर की उम्र को गिन सकते हो, आत्मा की उम्र को नहीं गिन सकते। शरीर का एक समय है, शरीर का एक उम्र है, लेकिन आत्मा का कोई उम्र और कोई समय नहीं निश्चित किया गया है। इसलिए मां, ना तो बंधन शरीर का है, ना तो बंधन आत्मा का है, तो बंधन किसका हो? तो कपिल नारायण कहते हैं मां, मोक्ष मन का होता है, मोक्ष मन का होता है, बंधन मन का होता है। देवहूति माता कहती है बंधन कैसे मन का हुआ? बंधन कैसे मन का हुआ? तो कपिल नारायण कहते हैं मां, बंधन इसलिए मन का होता है, व्यक्ति जिस समय मां के गर्भ में रहता है तो जन्म लेने के पूर्व व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, नाथ जब मैं इस संसार में जाऊंगा तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो संसार की आपकी माया है, वो माया मुझे मत कर से, वो माया मुझे मत कर से, मैं इस माया में फंसना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति इस पृथ्वी इस संसार में अपना पहला कदम रखता है, जिस प्रकार जैसे ही वो व्यक्ति अपना पहला कदम इस संसार में रखता है, वो तुरंत, आप कभी बच्चा जब जन्म लेता है तो रोते हुए सुनना उस बच्चे को, क्या कहता है वो बच्चा, ध्यान से उसको सुनना, कहां 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 कहां, भगवान से प्रार्थना करता है, मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। ये उस बच्चे का भाव है। कई जगह देखना ऑर्केस्ट्रा होते रहता है, नर्तकी नाचते रहती है, वो पुरुष रहता है, महिला बन करके नाचते रहेगा। जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि वो पुरुष है, वो महिला नहीं है, फिर भी बड़े चाव से मन लगा करके सब देखेंगे उसको, जानता है महिला नहीं है, पुरुष है। इसलिए बार बार जा जा करके वो उंगली दिखा दिखा करके कहता है, इसको 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 इसको। सब जानते हैं मैं स्त्री नहीं, मैं सब पुरुष हूँ, फिर भी मैं मूर्ख बना रहा हूँ। किसको किसको किसको? तो नर्तकी कहता है इसको 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 इसको, सबको मैं मूर्ख बना रहा हूँ। सब जान रहे हैं महिला नहीं, सब पुरुष हैं, लेकिन सब बैठ कर के इस नृत्य को देख रहे हैं। तो कपिल नारायण कहते हैं मां, बंधन किसका होता है? मन का। यदि व्यक्ति इस मन को बांध ले, यदि व्यक्ति इस मन को बांध ले मां, और जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मन को बांध करके रख लिया, मान करके चलिए मां, फिर उस व्यक्ति को जीवन मरण के चक्कर से कोई नहीं छुटकारा दिला सकता, वो दोबारा इस संसार में आएगा ही। तो देवहूति माता प्रश्न कहती है कि बेटा, हे प्रभु, तो उस मन को वहां तक लेकर के जाएगा कौन? उस मन को वहां तक लेकर जाएगा कौन? कौन लेकर के जाएगा? तो कपिल नारायण कहते हैं सत्संगति दूर लब संसारा, सत्संगति दूर लब संसारा। संत और श्रोता समाज आपको सबका संग मिल सकता है, लेकिन जो संग नहीं मिल सकता वो है संत का। किसका संग नहीं मिल सकता? संत, संत का संग। और संत का यदि संग मिले तो भाष्य हो, और संतों का संग ऐसे नहीं मिलता है। वो स्वामी तुलसीदास मानस में कहते हैं, मुद मंगलमय संत समान।
मुद मंगलमय संत समानो मुद मंगलमय संत समानो मुद संत समानो जग जग जगम तीरतराजु जग जग जगम तीरतराजु बंद बबाल रूप सोई रामु बंद बबाल रूप सोई रामु बंद मंगल भवन मंगल हारे मंगल तव सुदर्शन अजर बिहारी तव सुदर्शन अजर बिहारी। तो कपिल मुनि कहते हैं माँ हमको लेकर के कौन जा सकते हैं सत्य इसलिए कहते हैं श्रोता समाज कहीं भी मिले केवल मन में एक भाव रखना चाहिए क्या सत्संग करो कहीं भी संतों का संग व्यक्तियों को सदैव करना चाहिए मुद मंगलमय संत समाज जग जग जन तीरथ तीर्थ का फल आपको एक समय आने पर मिलेगा। यदि आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो तीर्थ यात्रा का फल तो श्रोता समाज आपको एक समय आने पर ही मिलेगा। लेकिन संतों का संग और संतों के संग करने का फल आपको तुरंत प्राप्त होता है। कब प्राप्त होगा? तुरंत। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। राम जी ने जिस समय सबरी जी को नवधा भक्ति प्रदान की थी उसमें पहला भक्ति बताया है प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। और अंतिम में क्या बताया है? यदि कुछ नहीं हो पा रहा है तो अंतिम में क्या हो जाओ? सरल हो जाओ। अंतिम में क्या बताया है? यदि कुछ नहीं हो पा रहा हमारा तो आप जाकर के सरल हो जाओ। अच्छा सरल को सबसे अंतिम पर क्यों रखा गया है? श्रोता समाज सरल जितना सुनने में सरल लगता है सरल होने में उतना ही वो कठिन होता है। सरल होना जितना सुनने में सरल लग रहा है तो होने में वो सरल उतना ही कठिन है। इसलिए सरल अंतिम 9वें नंबर पर रखा गया है। कपिल मुनि कहते हैं माँ इसलिए सदैव संतों का संग व्यक्तियों को करना चाहिए। तो माता देवहूति कहते हैं ये संत मिलेंगे कहाँ और ये संत होते कैसे हैं? संत मिलेंगे कहाँ? ये संत होते कैसे हैं? कपिल नारायण कहते हैं माँ संतों में तितिक्षा होनी चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, संतोषवादी होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जिन संतों में ये सब गुण नजर आते हैं वो संत होता है। क्या होता है? संत होता है। इसलिए तो कहते हैं श्रोता समाज बार बार व्यक्तियों को कि संतों का संग ही व्यक्तियों को सदैव करना चाहिए। और संत का संग आपको कहाँ मिलेगा? अच्छे गुरु जब इनका आप संग करोगे, अच्छे संतों का संग करोगे तब आप अपने आप को भवसागर से भी पार कर सकते हो। देवहूति माता प्रश्न करती है कि प्रभु अभी आपने कहा कि हम मन को, इन कर्मेंद्रियों को, इन इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए, तो किस प्रकार हम इन्हें अपने बस में रख सकते हैं? ये प्रश्न उत्तर दे देंगे। तो कपिल मुनि कहते हैं मां इन इंद्रियों को, इन कर्मेंद्रियों को, इनको अपने मन को बस में रखने के लिए केवल और केवल हमें भगवान का भजन करना चाहिए, केवल भगवान के नाम को श्रवण करना चाहिए।
यदि आप एक कथा को बार बार सुन रहे हो श्रोता समाज, तो मान करके चलिए एक दिन उस कथा के प्रति आपकी प्रीति जरूर बढ़ जाएगी, जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन उस कथा के प्रति आपकी प्रीति, एक व्यक्ति थे, एक दिन गुजर रहे थे, तो एक दिन महाराज उसको कहे तो भैया जय श्री सीताराम। तो सामने व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बोले क्या सीताराम बोलता है, बिना कुछ जवाब दिए वहां से चले गए। तो पड़ोस में 9 दिन श्री राम कथा चल रही थी, तो पड़ोसी ने कहा चलो भाई कथा थोड़ा सुन करके आते हैं, चलो चल करके थोड़ा कथा सुन करके आते हैं। मन नहीं है फिर भी कथा में चला गया, चलो क्या करेंगे, जा करके कथा में बैठा। 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, लगातार 9 दिन तक राम कथा चली। 9 दिन तक वो राम कथा सुना। 9 दिन राम जी की कथा सुनने के बाद राम जी की कथाओं को खोजने लगा। समय पाकर उसके कुछ दूर गांव में एक दिन और राम कथा हुई 9 दिनों की, वहां भी जाकर के राम कथा सुना। ऐसे करते करते 6 महीने में उसने 9 ठो राम कथा सुन ली। और 9 राम कथा सुनने के बाद एक दिन वो व्यक्ति फिर से अपने घर से गुजर रहा था। तो जो व्यक्ति उसको 6 महीने पहले सीताराम कहा था, उसी व्यक्ति ने फिर से कहा भैया कहाँ जा रहे हो सीताराम। तो जो व्यक्ति चल करके जा रहा था वो जवाब में देता है भैया सीताराम नहीं, जय जय श्री सीताराम। ये वही राम है जिसने रावण को मारा, ये वही राम है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, ये वही राम है जो लखनलाल जी के भ्राता है, ये वही राम जी है जो सीता जी के पति है, ये वही राम है जो राजा जनक के दामाद है। अब बताओ, वो संक्षिप्त में पूरी राम कथा का वर्णन उस व्यक्ति को दे रहा है। तो कहां से उसको यह प्राप्त हुआ? कथा का संग। वो व्यक्ति जाकर के अपने मन को कथा में लगाने लगा, और जो व्यक्ति इन कथाओं में अपने मन को लगा रहा है श्रोता समाज, वो व्यक्ति जीवन के भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए कपिल नारायण कहते हैं मान सदैव व्यक्तियों को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। मैं कल आपको एक बात बोला था श्रोता समाज, यदि आपके पैर सत्संग की ओर नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं, घबराइए मत। यदि आपके पैर सत्संग में नहीं जा रहे हैं, आपके हाथ जो है भजन में ताली नहीं बजा पा रहे हैं, आपका मन भगवान में नहीं लग पा रहा है, कोई बात नहीं, घबराइए मत। लेकिन ध्यान केवल एक बात पर रखिए कि आपका पैर कहीं कुसंग में मत चला जाए। यदि आपका पैर सत्संग में नहीं जा रहा है तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन यदि आपका पैर एक बार कुसंग में चला गया तो उस पैर को कुसंग से निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि सत्संग भले मिले या ना मिले, लेकिन कुसंग की ओर पैर मत जाए। इस बात का सदैव आप ध्यान रखिए, कुसंग की ओर पैर नहीं बढ़ने चाहिए। कुसंग की ओर जाने से अपने पैरों को बचाना चाहिए। कपिल मुनि माता देवहूति से कहते हैं माँ, मनुष्य के योनि में आने के बाद, मनुष्य के शरीर को पाने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को सब चक्करों में लगा देता है। आया गया बकाया है सब चीजों में अपने शरीर को उलझा देगा और उलझा करके जीवन से मुक्ति नहीं दे पाएगा। मनुष्य जानता है हमको जाना है, लेकिन महाराज जीता ऐसे है अकड़ में जैसे उसको कभी यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए माँ मैं कहता हूँ, आप जिन प्रश्नों का मुझसे उत्तर दी है, इन प्रश्नों का उत्तर केवल एक है, वो है मन। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने मन को साध लिया, या जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने मन को साध लिया, उस व्यक्ति को इस संसार में दुर्लभ कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए माँ सदैव इस मन को अपने बस में व्यक्तियों को रखना चाहिए। यहाँ श्रोता समाज कपिल मुनि ने माँ देवहूति को, कपिल मुनि ने माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। किसका वर्णन किया था? सांख्य शास्त्र का। और ये सांख्य शास्त्र क्या है श्रोता समाज? ये सांख्य शास्त्र वही है जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो मृत्यु की ओर जाता है, और मृत्यु तक में महाराज उसको 4 अवस्थाएं मिलती है, बाल्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। इन 4 अवस्थाओं में जो 3 अवस्थाएं हमको मिलती है, बाल्य अवस्था को छोड़ दीजिए, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, एक युवा अवस्था और एक प्रौढ़ अवस्था, और एक कौन सी अवस्था आती है श्रोता समाज? युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, एक वृद्ध अवस्था। इन अवस्थाओं में महाराज जिन व्यक्ति ने अपने मन, अपने कर्म को भगवान में लगा दिया, वो व्यक्ति भवबंधन से आसानी से पार हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं अमृत है हरि
जगत में अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। सभी को कहना है हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो हरि नाम हरे को जीना क्या। हरि बोल। जब व्यक्ति के मन में भाई घास जब छाता है तो व्यक्ति सब चीजों को भूल जाता है। साधक कहता है काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले।
दुख तो ना लेता है जीवन भर, मैं अपने आप को दुख पर जाता है। साधक कहता है कहनों से सब अंत सजावे, रसना पर हरि नाम नारावे, रसना पर हरि नाम नारावे, रसना पर हरि नाम नारावे। भूतन से सब अंत सजावे, रसना पर हरि नाम नारावे, रसना पर रसना पर हरि नाम नारावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए, और तो कुंडल और नदी नाचा हरि नाम तो जीना था, हरि नाम रहे तो जीना था, हरि नाम रहे तो जीना था, हरि नाम रहे तो हरि बोल। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अच्छा व्यक्ति जानता है कि क्या काम कर रहा है, भगवान का नाम भी ले, तो तामसी शरीर होने के बाद नारायण को माला भी अच्छे से नहीं काम पाता है। और अंतिम में इसीलिए तो राम जी के इसीलिए तो कहते हैं कि वाणी कहा है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख कहीं नामत नाही। बड़े बड़े साधु जोगी लोग जीवन भर जतन यतन करते हैं, लेकिन आखिरी समय जाते जाते किसी के मुख में भगवान का नाम नहीं आ पाता। और कुछ साल पहले आप देखे होंगे एक व्यक्ति मंच में बैठा है, अभी छत्तीसगढ़ की बात नहीं करती है, वो ढोलक बजा रहा है, रामचरितमानस आयोजन हुआ है, अब वो बजाते बजाते भगवान को प्रेम प्यारा हो गया। अब वो बजाते बजाते भगवान को प्यारा हो गए, भगवान ने उसको बुला दिया, तो क्या उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलेगी? तभी तो वाली कहते हैं भाई जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम मुख कहीं आमत नाही। बड़े बड़े साधु लोग तो भगवान का नाम भी नसीब नहीं होता है, और व्यक्ति छत्तीसगढ़ के व्यक्ति है जी, वो ऐसी मंच पर बैठ करके बस ढोलक वादन कर रहे थे और भगवान को बुला लिए। तो मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान को सदैव अपने चरणों पर स्थान दे। ये भारत से होता है, इसीलिए कहते हैं तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा, फिर क्यों फिरता मारा। अंत समय हरि नाम नामे, समय हरि नाम नामे, अंत समय हरि नाम नामे, समय हरि नाम
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। चलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवहूति माता ने प्रश्न क्या किया था? शरीर को अपने मन को भगवान में कैसे लगाया जाए। उत्तर में यहाँ कपिल मुनि ने देवहूति माता को क्या सुनाया? सांख्य शास्त्र सुनाए। और यकीन मानिए श्रोता समाज ने सांख्य शास्त्र को सुनने के बाद देवहूति मैया ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके देवहूति मैया अपने शरीर को भगवान में लुप्त कर दिया। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान जय राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राम कौशल्या के राम दशरथ राम दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मण आरती की तैयारी कराओ बेटा। आप सभी यथास्थान आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हाँ अच्छा श्रोता समाज हमारे दीपक भी बड़ा सुंदर से आरती गाते हैं। अब मेरे ख्याल से उसको विवाह के दिन गाते हैं लेकिन आज गाएंगे भी। अच्छा उसी आरती को गाऊंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। साहू भैया लाजमी थाली दे दे। लाजमी थाली दे दे।
बांके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यारे बन से मेरो मन मोहे मोर मुकुट प्यारे शीश सोहे प्यारे बन से मेरो मन मोहे छवि बलहार देख छवि बलहार बांके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकले गंगा प्यारे जिसने सारे दुनिया को तारे